हमारे चैनल को अभी तक 99% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। मायके का सामान। वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी। एक लड़की के लिए उसके मायके के सूखे चने भी मीठे होते हैं। टीना के लिए भी कुछ ऐसा ही था। उसका ससुराल दूसरे शहर में था, पर जब भी उसके मायके से उसके लिए कोई सामान आता तो वो और भी ज्यादा उत्साहित हो जाया करती थी। टीना, और टीना, लो आ गया तुम्हारा पार्सल। कब से कह रही थी ना, अभी आया नहीं आया नहीं। लो आ गया तुम्हारा सामान, देख लो अब आकर। अपने पति की आवाज सुनकर टीना बाहर आती है। अरे वाह, आ गया मम्मी के घर से सामान। मम्मी बता रही थी कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ भेजा है। अच्छा, तो खोल के देख लो ना। एक मिनट, मम्मी जी को तो बुला लूं। ऐसे ही खोल दिया तो उनको बुरा लग जाएगा। ये लो, आ गई माँ भी। अब तो खोल लो। हाँ हाँ, आ गई मैं। ला, मैं भी तो देखूं। मैं खोलती हूँ ये सब सामान कि क्या भेजा है समधन जी ने हमारे लिए। हाँ हाँ मम्मी जी, ये सब सामान रखा, आप खोलिए ना। अब टीना की सास सारे गिफ्ट्स और वो पैकेट्स खोलती है, जिसमें टीना की पसंद की मिठाई, टीना की पसंद के कपड़े और भी बहुत कुछ सामान था। अरे वाह, समधन जी ने तो बहुत कुछ भेज दिया। समर, तू एक काम कर, इनमें से कुछ चीजें छोड़कर ये सब सविता के घर दे आ। उसको भी ये सब मिठाइयाँ कपड़े बहुत पसंद है, तो खुश हो जाएगी वो। पर माँ, ये सब चीजें तो टीना को भी बहुत पसंद है। हाँ, पर टीना को तो मैं ऐसा सामान बाजार से और दिला लाऊंगी। तू जा जल्दी, अपनी बहन को ये सब दे आ। वो बहुत खुश हो जाएगी ये सब देखकर। बहू, अगर मैं ये सब तेरी ननद के पास भेज दूं तो तुझे उससे कोई एतराज है क्या? नहीं नहीं माँ जी, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी भला। आप भेज दीजिए ये सब सामान दीदी को। देखा, बहू को कोई दिक्कत नहीं है। जा जल्दी कर, मैं सविता को फोन कर देती हूँ। सास के बोलने पर टीना मना नहीं कर पाई। वो अपनी सास से कैसे कह सकती थी कि वो ये सब सामान अपनी ननद को नहीं भेजना चाहती। पर उसने सोचा ठीक है, इस बार तो वो भेज देगी, पर अगली बार से नहीं। पर इनका सिलसिला तो रुका ही नहीं। अरे टीना बहू, सुन तो जरा। जी मम्मी जी, कहिए। अरे वो जो तेरे भाई ने तेरे जन्मदिन पे एक गोल्डन कलर का गाउन भेजा था ना, वो देना जरा। और हाँ, उसके साथ वो मैचिंग पर्स भी तो भेजा था। उनको जरा पैक कर दे बेटा। पर क्यों मम्मी जी, वो चीजें तो अभी तक मैंने यूज भी नहीं की, तो पैक क्यों कर दूं? अरे तभी तो, कल सविता का जन्मदिन है, तो हम उसे ये दोनों चीजें उपहार में देंगे। उसे बहुत पसंद आएगी। पर मम्मी जी, वो तो मेरे भाई ने मेरे लिए भेजा है बहुत मन से। मैं सविता दीदी के लिए दूसरा गाउन ले आऊंगी, उससे भी अच्छा ले आऊंगी। अरे सविता को मैं जानती हूँ, उसे ऐसा ही गाउन पसंद आएगा। और तू समर के साथ जाकर दूसरा गाउन ले आना। और क्या, मैंने तुझे कोई मना थोड़ी किया है कोई चीज लेने से। पर मम्मी जी, कैसा जमाना आ गया है। आजकल की लड़कियां अपनी ननद के लिए एक ड्रेस नहीं छोड़ सकती, और हम थे कि अपनी ननद के लिए जान तक देने को तैयार रहते थे। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी। ठीक है, मैं अभी दोनों चीजें पैक कर देती हूँ। और हाँ, अच्छे से गिफ्ट रैप कर देना, ठीक है? जी मम्मी जी। टीना के घर से जब भी कोई सामान आता तो उसकी सास को तुरंत उसकी बेटी याद आ जाती थी, और वो सब सामान उसको भिजवा देती थी, बिना ये सोचे कि टीना की भी कुछ ख्वाहिशें जुड़ी होगी उस सामान के साथ। ऐसे ही समय बीतता गया, और इस बार तो जब टीना की मौसी ने सामान भेजा तो सविता वहीं पर थी। मम्मी जी देखिए ना, ये सब सामान मेरी मौसी ने भेजा है दुबई से। अरे वाह भाभी, दुबई का सामान, ये तो दिखने में ही बहुत सुंदर लग रहा है। अरे तुझे जो चाहिए तू वो ले ले बेटा। भाभी तुझे मना थोड़ी करेगी किसी सामान के लिए। क्यों बहू? हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी। थैंक यू भाभी, आपको पता है ना मुझे बाहर की चीज़ें यूज़ करने का कितना शौक है, तो मैं ये सब सामान रख लेती हूँ। हाँ हाँ दीदी, बस ये चॉकलेट्स रख देना थोड़ी, क्योंकि ये समर को भी बहुत पसंद है।
अरे भाभी, लगता है आपका मन ही नहीं है मुझे ये सब सामान देने का। वो तो माँ ने मुझे फोर्स किया, इसलिए मैंने हाँ कर दी। ले लीजिए अपना सामान, मुझे नहीं चाहिए आपका ये सामान। अरे अरे दीदी, आप गुस्सा मत होइए। आप ले लीजिए जो भी सामान आपको चाहिए। ये क्या कर दिया बहू तूने? बिगाड़ दिया ना इसका मूड तूने। तो ये सब छोड़ बेटा, हमें इसमें से कुछ नहीं चाहिए। चल, मैं तुझे बाजार से इससे भी अच्छा सामान दिला कर लाती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब टीना के मायके से उसके लिए होली पर कुछ मिठाइयाँ, कपड़े, गिफ्ट्स और रंग आते हैं। मम्मी जी, ये लीजिए। ये सब सामान आप सविता दीदी के लिए रख लीजिए। आज वो होली खेलने आने वाली है ना, तो उनको ये सब दे देना। अरे वाह बहू, ये हुई ना बात। तभी सविता पीछे से आती है और कहती है, नहीं माँ, ये कोई बात नहीं हुई। अरे क्या हुआ बेटा, तू ऐसा क्यों कह रही है? उस दिन तुमने जो सामान दिलाया था ना मुझे, जो मैं अपने ससुराल लेकर गई, तो वो सब कुछ मेरी ननद को दे दिया मेरी सास ने। तब मुझे समझ आया तुम भी तो भाभी के साथ ऐसे ही करती आई हो। भाभी को भी तो कितना दुख होता होगा ना, जब भाभी को उनके मायके का सामान छूने भी नहीं दिया जाता। मायके का सामान सिर्फ सामान नहीं, एक एहसास होता है, खुशी होती है। लेकिन भाभी से हम वो सब छीन लेते हैं। उस दिन मुझे समझ आ गया कि मायके का सामान क्या होता है। आई एम रियली सॉरी भाभी। अरे अरे दीदी, ऐसा मत कहिए प्लीज। नहीं बहू, सविता बिल्कुल सही कह रही है। हम सासुओं को बेटियां तो याद आ जाती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बहू भी तो किसी की बेटी है। मुझे माफ कर दे बहू। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा मत कहिए। चलिए छोड़िए ये सब। अब हम सब मिलकर मेरे मायके की मिठाई खाते हैं और साथ में होली बनाते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलो सब मिलकर खूब मजे करते हैं।